चैप्टर 7 ह्यूमन इन्वायरमेंट का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया है। अगर आप दोनों पार्ट देखना चाहते हो या सभी चैप्टर देखना चाहते हो तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना और प्लेलिस्ट को भी चेक कर लेना। तो सेकंड पार्ट हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन इज द एक्ट ऑफ मूविंग पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब है कि एक ऐसा एक्ट जिसमें क्या करते हैं भाई, हम लोगों को और गुड्स माने चीज़ों को एक जगह से दूसरे स्थान पर भेजते हैं किसी की मदद से, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। इन द प्री हिस्टोरिक टाइम्स पीपल नॉर्मली ट्रैवल्ड ऑन फुट। और जो पुराना समय था, ठीक है, उसमें क्या होता था भाई, प्री हिस्टोरिक टाइम्स में बहुत पुराना समय था जो, उसमें जो लोग थे वो ऑन फुट पैदल ही यात्रा करते थे, पैदल ही जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पर। दे यूज टू ट्रांसपोर्ट गुड बाय कैरिंग दैम ऑन देयर बैक और हेड। और वह दे यूज टू ट्रांसपोर्ट, और अगर उन्हें कोई चीज़ें ले जानी होती थी तो वो अपने या तो पीठ पर लादते थे उसको या फिर अपने सिर पर रख कर ले जाते थे। आगे है इसमें, विद द इन्वेंशन ऑफ व्हील केम द बुल्लक कार्ट। अब जैसे ही व्हील का, पहिए का आविष्कार हुआ तो बुल्लक कार्ट आ गई। बुल्लक कार्ट में जो बैल जो खींचते हैं, बैलगाड़ी आ गई। विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी हैव ग्रोन रैपिडली। और जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हुई, विकास हुआ, जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की जो फैसिलिटी है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ गई। द रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। अगर किसी कंट्री की को विकास करना है, डेवलपमेंट करनी है उसकी, तो द रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट है उसका रोल बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। द पेस ऑफ डेवलपमेंट डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। और जो भी रफ्तार है डेवलपमेंट की, विकास की जो भी रफ्तार है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी पे डिपेंड करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि भाई वहाँ की सड़कें कैसी हैं, वहाँ की जो उनको बिल्डिंग मिल रही है कि नहीं, फैक्ट्री बनाने के लिए जगह मिल रही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें, पानी मिल रहा है कि नहीं, ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएंगी। और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में सामान को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो भी फैसिलिटी है उसको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ बोल देंगे। ए गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हेल्प द पीपल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद आल्सो इन्फ्लुएंसेस द सोशल डेवलपमेंट। एक गुड ट्रांसपोर्ट, एक अच्छा ट्रांसपोर्ट अगर नेटवर्क है, ठीक है, तो ये लोगों को मदद करता है एक जगह से दूसरे स्थान पे जाने के लिए। और ये जो सोशल डेवलपमेंट है, ये समाज का विकास भी करता है। देयर इज़ ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए प्लेस। और ग्रेट इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा प्रभाव है किसका? ट्रांसपोर्ट का। किसी भी जगह की अगर डेवलपमेंट करनी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, आर्थिक विकास करना है अगर वहाँ का, यानी कि जहाँ पे जहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी होगी तो वहाँ के लोग भी क्या होंगे भाई, इकोनॉमिक डेवलप होंगे। वी नो डैट ट्रांसपोर्ट सिस्टम कनेक्ट सिटीज़ एंड टाउन्स विद वन अनदर। हम जानते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो कनेक्ट करता है, जोड़ता है सिटीज़ और टाउन को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। It can help the people to send the surplus production of different market and in return help the country in its economic growth। और ये क्या ट्रांसपोर्ट सिस्टम हेल्प करता है लोगों की, जो भी माल सरप्लस जो प्रोडक्शन हुआ है, जो भी माल बनाया गया है ज़्यादा, उसको डिफरेंट मार्केट में भेजने के लिए, अलग अलग शहरों की मार्केट में भेजने के लिए सहायता करता है। और उससे क्या होती है भाई, हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, आर्थिक विकास होता है। वन ऑफ द रीज़न for the backwardness of some regions of the world such as Zaire Basin and Tundra region is the lack of transport facility। अब one of the region, एक कारण क्या है किसी भी क्षेत्र का, किसी भी जगह का पिछड़ जाती है वो जगह, उसका एक कारण ये है कि पूरी दुनिया में ये कारण है कि वो जगह क्यों पिछड़ जाती है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अगर उस जगह पर ना मिले तो वो जगह क्या हो जाती है, पिछड़ जाती है, पीछे रह जाती है। एक एग्जांपल दे रखा है उसने, जायरे बेसिन का एग्जांपल दे रखा है और टुंड्रा रीजन का एग्जांपल दे रखा है। यहाँ पे इतनी फैसिलिटी नहीं है ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, इसलिए ये दोनों जगहें, ये दोनों रीजन वो क्या है भाई, पिछड़ चुके हैं।
हैं। On the other hand, some regions like Indo-Gangetic Plains of India and industrial region of Europe are very well developed due to प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। और दूसरी तरफ एग्जाम्पल दिए हैं इसने, जैसे गंगा का मैदान है, यानी कि उत्तरी भारत है जो, ठीक है, वहाँ उत्तरी भारत का जो मैदान है और इंडिया का, और जो यूरोप का इंडस्ट्रियल रीजन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत ही वेल डेवलप है, अच्छी है। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क आल्सो हेल्प टू ओपन अप रिमोट एरिया और इनएक्सेसिबल एरिया टू द वर्ल्ड। और ट्रांसपोर्ट अगर नेटवर्क अच्छा हो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अगर अच्छी हो, तो ये हेल्प करता है, ऐसी जगह पर जाने पे भी हेल्प करता है जहाँ पे जाना बहुत ही मुश्किल होता है। रिमोट एरिया यानी कि दूर दराज का एरिया जहाँ जाना बहुत मुश्किल होता है, अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो तो वहाँ पे भी आसानी से जाया जा सकता है, चाहे वो दुनिया का कौन सा भी, वर्ल्ड का एरिया टू द पार्ट, कौन सा भी इनएक्सेसिबल पार्ट भी हो तो भी वहाँ पे हम जा सकते हैं अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो। ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ए प्लेस। अगर ट्रांसपोर्टेशन है तो वो बहुत ही मदद करती है किसमें? इंडस्ट्रियलाइजेशन में। किसी भी जगह के इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगा सकते हैं, ठीक है, और कई कारखाने, फैक्ट्रियाँ वगैरह खोल सकते हैं वो आसानी से, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होता है। रॉ मटेरियल कैन बी ईजिली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द माइनिंग एरिया टू फार्म टू फैक्ट्रीज। और जो जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होता है, वहाँ का जो रॉ मटेरियल है फैक्ट्रियों के लिए क्या होता है, कच्चा माल है जो, वो आसानी से क्या भेजा जा सकता है, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। माइनिंग से जो खान खोदी है, जैसे मान लो कोयले की ज़रूरत है, कोयले की खान खोदी, कोयला निकाला, ट्रक में भरा और आसानी से उस जगह पर फैक्ट्री के पास भेज दिया। या फिर जो किसान होते हैं, किसान भी आसानी से अपने जो फसलें हैं, जो प्रोडक्ट है, वो आसानी से फैक्ट्रीज तक ले जा सकते हैं अगर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी हो। अब आगे आ गया भाई मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितनी तरह का होता है। तो इसमें आ जाएगा भाई 5 मेन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। रोडवेज है, रेलवे, वाटरवेज, एयरवेज और पाइपलाइन। रोडवेज सड़क से होगा, रेलवे रेल से होगा, और वाटरवेज पानी के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होगा, और एयरवेज होगा हवा में, जैसे कि एरोप्लेन के द्वारा, और पाइपलाइंस में पाइप के द्वारा क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं डिटेल में। रोडवेज इट इज़ यूज्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ पैसेंजर एंड गुड फॉर शॉर्टर डिस्टेंस। रोडवेज का यूज़ वहाँ, रोड का यूज़ कहाँ होता है? पैसेंजर अगर यात्री हैं या फिर चीज़ें हैं, अगर शॉर्टर डिस्टेंस है, अगर कम डिस्टेंस है एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाने के लिए इसका यूज़ होता है। रोडवेज इज़ द स्विफ्ट एंड एफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विच प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। और जो रोडवेज है वो बहुत स्विफ्ट और एफिशिएंट है, यानी कि बड़ा तेज़ी से काम करता है, और एफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो हमारे घर तक सर्विस को पहुंचा देता है, दरवाजे तक, घर के दरवाजे तक सर्विस को पहुंचा देता है। क्योंकि रोड्स हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेरिशेबल आइटम लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल टू डिस्टेंस मार्केट विद ए स्पीडी मूवमेंट। अब रोड क्या करती है? अभी हेल्प करती है किसमें? ट्रांसपोर्टेशन में, सामान भेजने में। जो पेरिशेबल आइटम होते हैं, पेरिशेबल आइटम का मतलब ऐसे आइटम जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जैसे कि फल और सब्जियां जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उसको पहुंचाने में, उसको मार्केट तक तेज़ी से पहुंचाने में मदद करती हैं रोड्स। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड इज़ चीपर एज़ कम्पेयर टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सड़कें बनाना और उनका जो मेंटेनेंस का रखना, रख रखाव रखना, वो ज़्यादा सस्ता है दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के अलावा, ठीक है। मतलब कि जो रोड बनाना और उनकी मेंटेनेंस करना ज़्यादा सस्ता है, ठीक है, अगर किसी दूसरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का यूज़ करें। इन ए हिली एरिया रोड ट्रांसपोर्ट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर आइदर नॉट पॉसिबल और आर वेरी एक्सपेंसिव। जो हिली एरिया है, पहाड़ी एरिया में जो रोड ट्रांसपोर्ट है, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एज अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर आइदर नॉट पॉसिबल, क्योंकि वहाँ पर दूसरे ट्रांसपोर्ट पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है, इसलिए, या फिर वो बहुत ही महंगा होता है, इसलिए रोड्स जो हैं वो हिली एरिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। A well-developed road transport system reduces the social
political and economic distances among the people of different cultural background। और जो अगर हमारा रोड सिस्टम एक वेल डेवलप्ड विकसित रोड सिस्टम है, अच्छा रोड सिस्टम है, तो वो हेल्प करती है रिड्यूसेस द सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिस्टेंस, तो समाज को जोड़ती है, सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक जो डिस्टेंस है लोगों के बीच में उसको कम करती है। ठीक है, और जितने भी और डिफरेंट जो, क्योंकि हमारे देश में बिल्कुल ही कल्चरल बैकग्राउंड सभी का अलग अलग है, डिफरेंट है, उन सबको जोड़ने में ये मदद करती है। सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिस्टेंस को ये कम करती है रोड। ठीक है, अब आगे आगे भी रेलवे के बारे में आप पढ़ लेते हैं। रेलवे में क्या दिया हुआ है, इट इज़ वर्चुअली कॉल्ड ए लाइफ लाइन ऑफ ए कंट्री। रेलवे को लाइफ लाइन ऑफ ए कंट्री भी कहते हैं कि कंट्री की ये क्या है, लाइफ लाइन है। ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ बल्की गुड्स एंड लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर फॉर लॉन्गर डिस्टेंस। इसका रेलवे का यूज़ जब किया जाता है जब बहुत सारा सामान, बहुत बड़ी मात्रा में सामान और बहुत संख्या में जब पैसेंजर्स को, यात्रियों को जब दूरी, लंबी दूरी तक जाना होता है तो रेलवे का यूज़ किया जाता है। इट ब्रिंग्स पीपल क्लोजर फ्रॉम द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द कंट्री। और ये जो रेलवे है वो दुनिया मतलब देश के कोने कोने से लोगों को क्या कर देती है भाई, एक साथ ले आती है, क्लोजर ले आती है। ठीक है, पास ले आती है। एज द लॉन्ग डिस्टेंसेस आर डिफ़िकल्ट टू ट्रैवल बाय रोड, रेलवे प्रोवाइड द मोस्ट कंफर्टेबल एंड लेस एक्सपेंसिव। क्योंकि रोड के द्वारा जो लंबा डिस्टेंस है वो तय करने में बड़ी मुश्किल होती है, इसलिए जो रेलवे प्रोवाइड करवाती है कंफर्टेबल और कम, मतलब कंफर्टेबल होता है रेलवे में, और क्या होता है, सस्ता, ये लेस एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये बिल्कुल सस्ता क्या है, आने जाने का एक साधन है रेलवे। अब डू यू नो में देख लेते हैं हम क्या है। द लार्जेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड इज़ द ट्रांस साइबेरियन रेलवे डेट लिंक्स सेंट पीटर्सबर्ग टू व्लादिवोस्टॉक इन रशिया। जो लार्जेस्ट, सबसे बड़ा जो रेल नेटवर्क है, रेलवे जो लाइन है वो क्या है, ट्रांस साइबेरियन है। ठीक है, जो स्टेशन सेंट पीटर्सबर्ग ये शहर है और व्लादिवोस्तोक इन रशिया, इसको दोनों को क्या करती है भी, ये जोड़ती है। ये रेलवे लाइन दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइन है। आगे है, अर्लियर ट्रेन्स वर रन विद कोल इंजन्स बट नाउ दे आर रन बाय डीजल एंड इलेक्ट्रिकल इंजन्स। पहले शुरुआत में जब रेलवे चली थी तो कोयले से चलाया जाता था, कोल इंजन से उसको चलाया जाता था, मगर अब उसको डीजल से और बिजली से चलाया जाता है, बिजली के वजह इंजन से चलाया जाता है। द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे हैज़ रिजल्टेड इन रिड्यूस पोल्यूशन एंड हैज़ हेल्प इन कैरिंग लार्जर नंबर ऑफ पैसेंजर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो जब से इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, जब से रेलें बिजली से चलने लगी हैं, तो इससे क्या हो गया, पोल्यूशन कम हो गया है, क्योंकि कोयले से पोल्यूशन ज़्यादा होता था। ठीक है, और ये बड़ी संख्या में यात्रियों को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाती है इसके कारण। विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी फास्ट मूविंग ट्रेन्स राजधानी शताब्दी है बीन इंट्रोड्यूस्ड। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है वैसे हमने बड़ी तेज़ चलने वाली ट्रेनें भी ले आए हैं, जैसे कि राजधानी और शताब्दी है बीन, मतलब ये रेलवे में आ गई हैं। ये रेलें बड़ी जल्दी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़ी तेज़ी से जाती हैं। आल्सो फॉर द लोकल मूवमेंट ऑफ पीपल ओवर शॉर्टर डिस्टेंसेस रेलवे सच एज मेट्रो इन कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, जयपुर एंड चेन्नई आर वेरी पॉपुलर। और अब क्या भाई, लोकल मूवमेंट के लिए अगर थोड़ी लोकल मूवमेंट करनी है, अगर थोड़ी जगह मतलब थोड़ा शॉर्टर डिस्टेंस तय करना है, हमने कम डिस्टेंस को अगर तय करना है, तो उसके लिए रेलवे ने अब क्या, कई शहरों में अब मेट्रो भी चल पड़ी है। उन शहरों में से हैं कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, जयपुर और चेन्नई। यहाँ पे जो मेट्रो है बड़े ही पॉपुलर है, ये शॉर्टर डिस्टेंस के लिए इसका लोग यूज़ करते हैं। अब आगे आगे आ गया वाटरवेज, यानी कि पानी के द्वारा कैसे होगा। इट इज़ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर हैवी एंड बल्की गुड। ये सबसे सस्ता क्या है, यातायात का साधन है, ट्रांसपोर्टेशन का साधन है, और ये हैवी और बल्की गुड्स को, भारी और मतलब बहुत बड़ी संख्या में, अगर बहुत बड़ी मात्रा में सामान हो, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। वाटरवेज आर वेरी बेनिफिशियल फॉर दोज कंट्रीज विच आर लोकेटेड नियर द रिवर बैंक्स।
नेविगेबल कैनाल्स और द कोस्ट। वाटरवेज यानी कि जो पानी के द्वारा यातायात है वो बड़ा ही लाभकारी है। किसके लिए लाभकारी है? वैसी कंट्रीज़ जो नदियों के किनारे हैं और जो जहाँ पे नेविगेबल कैनाल्स हैं, नहरों के द्वारा जहाँ नहरों में जहाँ पे चल सकती हैं मतलब यातायात के साधन, और जो कोस्ट यानी कि जो समुद्र के किनारे हैं उन देशों के लिए बड़ी ही लाभदायक है। नाउ ए डेज लार्ज एंड मैकेनाइज्ड शिप्स आर इक्विप्ड विद ऑल मॉडर्न फैसिलिटी। आजकल तो नए ज़माने में क्या है भाई, जो जितनी भी शिप्स हैं और उनको अच्छे से उसमें सभी फैसिलिटीज़, मॉडर्न फैसिलिटीज़ दी गई हैं, उसमें सब कुछ होता है। दे कैन ट्रांसपोर्ट हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर एंड वास्ट अमाउंट ऑफ गुड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। और इन शिप्स के द्वारा क्या होता है भाई, 100 ऑफ पैसेंजर, बहुत बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में यात्रियों को और बहुत ज़्यादा सामान ये एक देश से दूसरे देश पर ले जाती हैं। डैट इज़ वाई दे आर नोन एज फ्लोटिंग टाउन्स। इसलिए इन शिप्स को फ्लोटिंग टाउन्स भी कहते हैं कि भाई बहते हुए क्या भाई एक शहर है। इतने बड़े बड़े जहाज़ होते हैं कि वो एक शहर की तरह लगते हैं, तो इसलिए इनको फ्लोटिंग टाउन्स भी कहते हैं। बहते पानी में बहते हुए जहाज टाउन्स भी कहते हैं, शहर भी कहते हैं। ठीक है, अब आ गया भाई एयरवेज। इट इज़ द लेटेस्ट एंड फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये बट रिलेटिवली एक्सपेंसिव, ये सबसे नया और सबसे तेज़ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और मगर ये क्या है, थोड़ा महंगा है। एयरवेज हैज़ इन ए वे रिड्यूस डिस्टेंसेस एंड कन्वर्टेड द वर्ल्ड इनटू वन यूनिट। जो एयरवेज ने क्या कर दिया भाई, पूरी दुनिया के डिस्टेंस को क्या कर दिया, बिल्कुल कम कर दिया है और पूरी दुनिया को एक बना दिया है। यानी कि आप बहुत ही कम समय में दुनिया के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर जा सकते हैं इसके द्वारा। दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ हाईली सुटेबल फॉर दोज एरियाज वे रेलवे एंड रोडवेज कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड बिकॉज ऑफ डिफ़िकल्ट टेरेन। अब ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि हवाई जो है वो वहाँ पर ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है, वहाँ पर सूटेबल है जिस एरिया में ना तो रेलवे होती ना रोडवेज हम बना सकते, क्योंकि वहाँ का जो डिफ़िकल्ट टेरेन होता है वहाँ पे, यानी कि ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाका कह लो या ऐसी ज़मीन होती है जहाँ पे ये सड़कें बनाना और रेल चलाना संभव नहीं है, वहाँ पे ये एयरवेज बहुत काम आता है। ठीक है, अब उसके बाद आ गया लास्ट में आ गया भाई पाइपलाइन। पाइपलाइन के द्वारा भी हम मतलब चीज़ों को एक जगह से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। इट इज़ अ मोस्ट रिसेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये एक नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। द पाइपलाइन आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिक्विड एंड गैसियस मटेरियल लाइक मिनरल ऑयल, वाटर एंड नेचुरल गैस। जो पाइपलाइन है, देखो ये पाइपलाइन है, इसका यूज़ किसके ट्रांसपोर्टेशन में होता है, कोई भी लिक्विड हो या गैस हो उसके ट्रांसपोर्टेशन में होता है। जैसे कि मिनरल ऑयल, कोई भी हमने तेल भेजना है, वाटर भेजना है, या फिर नेचुरल गैस का हमने ट्रांसपोर्टेशन करनी है तो पाइप्स का यूज़ किया जाता है। सॉलिड इन स्लरी फॉर्म, आयरन और रॉक फॉस्फेट आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। HBJ गैस पाइपलाइन। अब सॉलिड इन स्लरी फॉर्म, अगर सॉलिड को एक स्लरी फॉर्म में यानी कि एक गारा सा बनाकर या फिर आप कह सकते हैं लिक्विड सा बनाकर अगर पिघला कर भी, जैसे कि आयरन और रॉक फॉस्फेट को भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरे जगह पर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, बड़े बड़े डिस्टेंस पर भेजा जाता है। जैसे कि HBJ एक दे रखा है गैस पाइपलाइन का नाम। ठीक है, अब दिस नेचुरल गैस पाइपलाइन रन्स थ्रू 4 स्टेट ऑफ इंडिया, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। और ये HBJ जो हजारिया, बीजापुर और जगदीशपुर ये पाइपलाइन का नाम है, ये कितनी स्टेट्स में जाती है, 4 स्टेट्स में जाती है पाइपलाइन। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जाती है, इतने डिस्टेंस में ये जाती है। ठीक है, अब लास्ट है इसका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड व्यूज़ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, जो भी हम आदान प्रदान करते हैं अपने विचारों का या अपने व्यूज़ का, एक आदमी से दूसरे आदमी की तरफ जो हमारा विचार जाता है या व्यूज़ जाते हैं, किसके द्वारा जाते हैं, कम्युनिकेशन के द्वारा ही वो जाते हैं। इट कैन बी
एट पर्सनल एज वेल एज मास लेवल। और जो कम्युनिकेशन होता है ये पर्सनल लेवल पे भी हो सकता है, यानी कि एक व्यक्ति मतलब दो व्यक्तियों के बीच में भी हो सकता है, या फिर मास लेवल में भी हो सकता है। जैसे हमने एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को फ़ोन किया तो वो पर्सनल लेवल हो गया, और जैसे जो टीवी वगैरह होता है या कंप्यूटर वगैरह होता है उसमें सब देख सकते हैं, ठीक है। मान लो टीवी पे न्यूज़ आ रही है तो फिर वो क्या है, मास लेवल पे है, बहुत बड़े पैमाने पे है, उसको बहुत सारे लोग देख सकते हैं, तो उसको मास लेवल बोल देंगे और पर्सनल लेवल, ठीक है। दो तरह के लेवल हो गए। कम्युनिकेशन नेटवर्क हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सचेंजिंग नॉलेज एंड आइडियाज़ विच इन टर्न कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है, जो भी संचार के साधनों का जो नेटवर्क है, कुछ भी हो सकता है, वो कंप्यूटर, फ़ोन, टेलीविज़न, ठीक है बिकम वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एक्सचेंजिंग। ये बहुत ही मतलब एक अपनी नॉलेज को एक जगह से दूसरे जगह पर भेजने का या आदान प्रदान करने का, ज्ञान को या आइडिया को आदान प्रदान करने का बहुत ही एक अच्छा सोर्स बन चुका है कम्युनिकेशन नेटवर्क। और ये जो चीज़ है, जब नॉलेज एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है तो क्या होती है भाई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है किसी भी देश की, आर्थिक विकास होता है। इट आल्सो हेल्प इन डेवलपिंग सोशल रिलेशनशिप एंड यूनिटी। और इसके कारण, कम्युनिकेशन के कारण हमारा जो सोशल रिलेशनशिप है, समाज में जो हमारे रिश्ते हैं वो अच्छे होते हैं और हमें एकता आती है। ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक फ्लड, ड्राउट एट्सेट्रा, द मीन्स ऑफ इंस्टेंट कम्युनिकेशन सच एज टीवी एंड रेडियो फ्लैश न्यूज़ सो दैट रिलीफ कैन बी रश टू द स्पॉट इमीडिएटली। अब ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटी, जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे कि बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, तो ये जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जैसे कि टीवी और रेडियो, इस पे न्यूज़ वगैरह आती है, और क्या होता है भाई, लोगों के पास एकदम से राहत भेज दी जाती है। जो लोग फंसे होते हैं कहीं बाढ़ में या सूखे में, तो उनको एकदम से राहत भेज दी जाती है, क्योंकि टीवी पे हमें क्या मिल जाता है भाई, सारी समाचार, सारे जो भी खबरें हैं, जो भी हमें इंस्टेंट हमें न्यूज़ चाहिए वो हमें मिल जाती है। तो ये भी इसमें मदद करती है कम्युनिकेशन। इन ओल्डन टाइम्स पिजन्स आर यूज टू सेंड मैसेजेस टू डिफरेंट प्लेसेस। और जो पुराने समय में क्या होता था भाई, पिजन्स, कबूतर के द्वारा मैसेज भेजा जाता था एक जगह से दूसरी जगह पर। देन द सर्विस लाइक पोस्ट एंड टेलीग्राफ, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन वर डेवलप। उसके बाद क्या आ गया भाई, पोस्ट मतलब चिट्ठी पत्री आ गई, टेलीग्राम आ गया, न्यूज़पेपर आ गया, मैगजीन, रेडियो, टेलीविज़न और टेलीफोन आ गया, ठीक है। टुडे सैटेलाइट इज़ द मोस्ट पावरफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इन द वर्ल्ड। आज जो है वो सैटेलाइट के द्वारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे पावरफुल मीडियम है ये कम्युनिकेशन का। जितने भी अब काम हो रहे हैं वो सैटेलाइट के द्वारा हो रहे हैं। जैसे मोबाइल में हम बात करते हैं वो भी सैटेलाइट के द्वारा ही होती है, टीवी पे जो भी प्रोग्राम आते हैं वो भी सैटेलाइट के द्वारा ही होते हैं। इट प्रोवाइड टेलीविज़न सर्विस इवन इन द रिमोट एरिया ऑफ द कंट्री। जो सैटेलाइट है वो टेलीविज़न सर्विस देता है देश के दूर दराज इलाकों में भी, रिमोट एरियाज़ में भी। कंप्यूटर इज़ येट अनदर ग्रेट इन्वेंशन बाय द मैन। और कंप्यूटर भी एक बहुत बड़ा आविष्कार किया है आदमी ने। इट हैज़ रेवोल्यूनाइज्ड द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल, इंटरनेट, सीडीज़, पेन ड्राइव, लैपटॉप, पाम टॉप एट्सेट्रा। और इसमें क्या भाई, इसने भी एक क्रांति ला दी है कम्युनिकेशन में। किस तरह की, इसके द्वारा हम ईमेल भेज सकते हैं, इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, सीडीज़ के द्वारा, पेन ड्राइव के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा, पाम टॉप के द्वारा हम जो अपनी बात, अपने जो व्यूज़ हैं या फिर जो अपनी नॉलेज है उसका आदान प्रदान कर सकते हैं। वी कैन गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटायर वर्ल्ड वाइल सिटिंग एट होम बाय यूजिंग कंप्यूटर। और हम जो घर बैठे ही क्या कर सकते हैं भाई, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है दुनिया के बारे में, कोई भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं पूरी दुनिया के बारे में घर बैठकर ही, अपने कंप्यूटर का यूज़ करके, अपने फ़ोन का यूज़ करके, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर।